नमस्कार। फिर से बात करेंगे एक केस स्टडी के ऊपर जो कि है इंडस्ट्रियल वास्तु से रिलेटेड या किसी एक ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा और आप सभी के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा केस होने वाला है। इस केस में इस फैक्ट्री की लैंड परचेजिंग से लेकर डिजाइनिंग से लेकर सभी चीजें मैंने ही करवाई। उसके बाद भी 1 साल के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि चलती चलती फैक्ट्री जो कि बहुत अच्छा 1 साल तक उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक छोटे से ग्लिच के कारण फैक्ट्री में बहुत बड़े नुकसान होने स्टार्ट हो गए। कैसे? सारी की सारी बात डिपेंड करती है कब चेंज हुआ, कैसा चेंज हुआ और क्लाइंट आज आपका क्या बोल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इस बात को फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। तो आप इस बात को देखेंगे कि मैंने सबसे पहले क्या किया, गारमेंट की फैक्ट्री में जो गेट है हमने साउथ ईस्ट के अंदर गेट दिया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि गारमेंट्स की जो फैक्ट्री है उसमें साउथ ईस्ट का गेट अच्छा फलता है। तो हमारे पास ऑप्शन था साउथ ईस्ट में देने का और कोई पॉजिटिव एंट्रेंस देने का नहीं था। तो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस का मैंने प्रवेश द्वार दिया और पूरी फैक्ट्री को प्लान करना स्टार्ट किया। हमने स्टेयर्स दी, मालिकों का रूम बनाया, हमने टॉयलेट्स बनाई और अलग अलग तरीके से पूरी फैक्ट्री को डिजाइन किया। इसमें देवता एनर्जी फील्ड्स को सेट किया गया और लेयर वाइज लेयर 6 महीने के अंदर हमने पूरी फैक्ट्री को डिजाइन किया, उसमें एनर्जीज को सही किया, देवतास को सही किया और जो देवतास गारमेंट के लिए जरूरी होते हैं हमने उनको बैलेंस करके और आगे बढ़ने का काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इंडस्ट्रियल में लैंड सिलेक्शन के बाद डिजाइनिंग। हमने लैंड सिलेक्शन करी, एनर्जीज बैलेंस करी, देवतास लगाए और फिर डिजाइनिंग करी। डिजाइनिंग के टाइम पर पूरी फैक्ट्री की जो ग्रिड थी वो तो बिल्कुल ओके है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। पूरी फैक्ट्री के अंदर एक ग्रिड लगा दी और साथ ही साथ में हमने क्या किया, ये जो ऑफिस वाला ब्लॉक है इसको अलग से भी ग्रिड किया। ये बहुत ज्यादा मस्ट और इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑफिस ब्लॉक को भी हमेशा से अलग से ग्रिड करके देखें और फिर उसके भी सिम्टम्स कभी नुकसान ना करें। इस तरीके से आपको फैक्ट्री की डिजाइनिंग करनी होती है ताकि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम कब आई? आप पूरी फैक्ट्री का नक्शा देखेंगे तो बहुत ही आइडियल सा नक्शा बनता चलता है। ये लिफ्ट एक हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी क्योंकि वो साउथ वेस्ट में थी और साउथ वेस्ट की जो लिफ्ट होती है वो नुकसान देती है। लोग भारी मानने के कारण कि साउथ वेस्ट है तो उसको भारी कर देते हैं, तो लिफ्ट साउथ वेस्ट में दे देते हैं। इसलिए ही इनके आर्किटेक्ट ने पहले ही उसका प्रोजेक्शन छोड़ दिया था। तो हमने जो लिफ्ट बनाई वो गड्ढा भरने के बाद में फ्लोर को ऊपर करने के बाद बनाई, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट किया उसको और उस जो लिफ्ट है उसके जो दोष थे उसको खत्म कर दिया। फैक्ट्री 1 साल तक बेहतरीन चलती रही। ऑल ऑफ सडन लगभग 1 से सवा साल के बाद मेरे पास कॉल आता है कि हमारी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, आपको एक बार विजिट करनी होगी। मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है? कि हम जो भी बना रहे हैं अब उसमें नुकसान हो रहा है। मैंने कहा ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, लेट मी चेक। मैं वहां पर गया, मैंने जाकर चेक किया तो उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, अब क्या करते हो? पहले मुझे पता था कि वो लोग जो काम करते थे वो था कपड़ा बनाने का, मतलब बाहर से कपड़ा लिया, उसकी कटिंग करी, डिजाइनिंग करी और उस शर्ट को बनाकर बेच। अब जो उनका काम था उन्होंने क्या किया, इस पूरी फैक्ट्री में, क्योंकि वो लोग सलाह देते थे कि कभी कोई मशीन लगवानी है तो कहाँ लगवानी है, अक्सर क्लाइंट ऐसा करते हैं फ्यूचर की मुझे प्रोजेक्शन दे दीजिए। तो हमने उनको जो मशीनें बताई थी वो वेस्ट से लेकर इस वाली लोकेशन के अंदर हमने उनको मशीनें गाइड कर रखी थी कि आप फ्यूचर में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, शेड्स डले हुए हैं, पूरा प्रोजेक्शन ओके है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बार जो मशीन लगवाई वो कपड़ा काट कर कपड़े को बनाकर बेचने की नहीं लगाई। इस बार जो मशीन लगवाई वो लगाई पैकिंग की, कि हम अब अपनी ही शर्ट को खुद से पैक करेंगे, वो जो डब्बा बनेगा वो भी हम खुद ही बना रहे हैं। जो डब्बा बनने की मशीन थी वो यहां पर लगा दी गई। जैसे ही मैं गया, फर्क क्या पड़ा इस पूरी बात से? फर्क पड़ा सेंटर शिफ्ट होने का। उन्होंने जैसे ही मुझे ये बात बताई तो मेरा दिमाग लगा कि क्या इस मशीन को लगाने के बाद प्रॉब्लम आई है? उन्होंने बोला टेंटेटिवली यस, क्योंकि जब से हमने खुद की पैकिंग स्टार्ट करी है सारा फोकस पैकिंग पे हो गया है। ना वो वाला माल बिकता है जो हम पहले बनाते थे, ना पैकिंग होकर बिक रहा है और बहुत टेंशन हो चुकी है। कभी मशीनरी खराब हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। पैकिंग पहले बाहर से कराते थे, अपनी शर्ट दी, बाहर पैकिंग कराई और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब कोस्टिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए पैकिंग खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फैक्ट्री 1 साल तक बहुत ही बेहतरीन चल रही थी। यहां मशीनरी लगाते ही ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, इस एरिया की जो लेंथ थी वो थी लगभग 50 फुट।
फैक्ट्रीज में ऐसा ही होता है। इस 50 फुट की लेंथ पर उन्होंने मशीनरीज लगा दी, तो क्या हुआ कि सेंटर शिफ्ट हो गया 25 फुट के करीब, ये सेंटर नीचे आ गया और सारी हमारी की हुई मेहनत जीरो हो गई। इस फैक्ट्री का सेंटर अलग हो गया, इस फैक्ट्री का सेंटर अलग हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ज्यादातर लोग इसी बात को नहीं पकड़ पाते। छत एक है, आने जाने के रास्ते एक हैं, फिर सेंटर अलग क्यों हुआ? इंडस्ट्रियल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वाइज मेजरमेंट। मतलब पैकिंग है, क्या वो एक अलग अपने आप में एंटिटी है? क्या बिना पैकिंग के काम चल सकता है? क्या बिना बटन के शर्ट का काम चल सकता है? या आपका पूरा काम क्या है? असेंबलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, या उसको पैकिंग करना है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ, हम लोग करते भी ऐसा है कि इसका बजट एक अलग निकालते हैं, उसके बाद इसको पैक करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट अलग बनाते हैं। तो हमने ये नोट किया है दोनों में ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। इस जो हम शर्ट्स बनाते थे इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और जो हम पैकिंग करते हैं इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और दोनों की वजह से ही प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि हमें लग रहा है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि छोटी सी गलती, मशीनरीज कहां लगानी है ये भी पता है, लेकिन एक सेटअप अलग हो गया कि जो चीज हम पहले बना रहे थे वो अलग है, इस बार अलग है, और इन दोनों का डायरेक्टली आपस में कोरिलेशन नहीं है, या ना ही ये कहा जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। जैसे शर्ट का बटन बनना, शर्ट के लिए धागा आना और शर्ट के लिए अलग अलग तरीके के कलर्स का इस्तेमाल होना एक ही बात में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन शर्ट के लिए पैकिंग मटेरियल या पैकिंग यूनिट का अलग लगना, अलग लोगों को बिठाना, अलग लेबर को बिठाना, अलग स्टाफ को बिठाना, अलग तरीके से सब कुछ करना एक अलग यूनिट की तरफ इशारा करता है। हमने फिर से यही किया, सेंटर को एक किया गया, एंड देन फिर से उनकी फैक्ट्री में वो बरकत, वो चीजें दोबारा स्टार्ट हुई और दोनों एंटिटीज साथ में चलने लगी। इस तरीके से इंडस्ट्रियल वास्तु में हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्टेप बहुत कीमती होता है। कई बार क्या होता है कि जो फैक्ट्री है आपकी रजस की है, आप जो मशीन लेके आ गए वो तामसिक लेकर आ गए, आप जो मशीन लेकर आ गए वो सात्विक लेकर आ गए, और आपने गलत दिशा के अंदर उसकी प्लेसमेंट कर दी। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसी ही छोटी छोटी बहुत सारी बातों के मिश्रण से एक इंडस्ट्री, एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री बनती है। जल्द मिलेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स में जनवरी के अंदर, जो ऐसी ही 21 केस स्टडीज के ऊपर बेस्ड होगा और आपको सक्षम करेगा एक परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच।